कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ हमारी खेती का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले हमारे किसान भाई परंपरागत खेती करते थे, लेकिन आजकल हमारे किसान भाई नवाचारी खेती कर रहे हैं और खेती में कई नई तरीके के तकनीकों को और उत्पादों को अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक है नैनो यूरिया, जो आजकल काफी प्रचलन में भी है। ये नैनो यूरिया हमारे मूल यूरिया से काफी अलग है और काफी प्रभावी है। इससे हमारे किसानों को आर्थिक रूप से काफी फायदा मिल रहा है और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी सुरक्षित है। क्या है ये नैनो यूरिया और कैसे हमारे किसान भाई इस यूरिया के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं, आज कार्यक्रम में हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के इस विषय के खास विशेषज्ञ राम स्वरूप जाट जी को। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सर, यूरिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि परंपरागत यूरिया सदियों से हमारे किसान भाई इस्तेमाल में लेते हुए आए हैं। लेकिन ये जो नैनो यूरिया है, जो इन दिनों काफी प्रचलन में है, ये नैनो यूरिया क्या है, इसके बारे में आप बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम सब यहाँ बात कर रहे हैं। नैनो यूरिया इफको द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला नैनो उर्वरक है, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी है। और ये जो उर्वरक है, ये जो बरसों से हम यूरिया यूज कर रहे हैं, उसी से बचने के लिए, क्योंकि जो यूरिया किसान भाई खेतों में काम में ले रहे हैं, उसका मात्र 30% फसल के काम में आता है। 70% यूरिया व्यर्थ चला जाता है और जो व्यर्थ चला जाता है वो प्रदूषण फैलाता है। जलवायु हमारी बहुत ज्यादा उससे प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषण हो रहा है, उससे मृदा हमारी प्रदूषित हो रही है। और जो ग्राउंड वाटर है, जो हम पीने का पानी कुआं या बोरिंग खोद रहे हैं, उसमें भी यूरिया का जो प्रदूषित रूप है नाइट्रेट, वो उस पानी में मिल रहा है। इन सब को देखते हुए जो नया उत्पाद आप सबके बीच में नैनो यूरिया आया है, वो बहुत ही फायदेमंद होगा। आपने बताया कि नैनो यूरिया जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुरक्षित है। जो यूरिया हम पहले इस्तेमाल करते थे, जिसे हम परंपरागत यूरिया कहते थे, वो यूरिया इस नैनो यूरिया से कैसे अलग है, ये आप हमारे किसानों को बताइए। किसान भाइयों, जो भी यूरिया हम खेतों में काम में ले रहे थे, वो यूरिया सबसे पहली चीज तो ये है कि बारिश है या पानी है हमारे खेत में, तो ही हम उस यूरिया का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जो नया यूरिया है, नैनो यूरिया, वो हम ऐसे खेतों में भी काम में ले सकते हैं जहां पानी की उपलब्धता नहीं है, बरानी खेती है, या ऐसी फसलें जो आपके सब्जी वाली फसलें हैं, आपका बगीचे हैं, उन सब में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो किसान भाई यूरिया के लिए घंटों लाइनों में लगते हैं, उसकी उपलब्धता में कमी आती है। दूसरी चीज, उसको लाने ले जाने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है या कोई व्हीकल की आवश्यकता पड़ती है। उन सब चीजों से ये नैनो यूरिया हमें बचाएगा। जब भी हमें यूरिया लाना होगा, नैनो यूरिया हम एक बोतल जेब में डाल के ला सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक कट्टा जो आप यूज में ले रहे हैं, उसके बराबर एक नैनो की बोतल पर्याप्त है। यानी कि 45 किलो की जो बैग हुआ करता था, जो बोरी हुआ करता था, वो आपकी आधा लीटर बोतल में समाहित हो गई है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो इस नैनो यूरिया के लाभ क्या क्या है, ये आप बताइए। नैनो यूरिया का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि ये किसी भी तरह का जलवायु में, वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है। आप देखेंगे कि नैनो यूरिया की इस एक बोतल में मात्र 20 ग्राम नाइट्रोजन है। 45 किलो के बैग की तुलना में इसमें मात्र 20 ग्राम नाइट्रोजन है। ये किसी भी तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है और बहुत सारी टेस्टिंग में ये पाया गया है कि ये किसी भी मानव जाति के लिए और जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक नहीं है। दूसरी चीज, जो यूरिया लगभग 2500 रुपए का कट्टा पड़ता है, किसान के तो मात्र 267 रुपए में यूरिया किसान को मिलता है, लेकिन उसकी टोटल लागत 2500 से 3000 रुपए की आती है। ये बहुत बड़ा आर्थिक बोझ हमारे देश पे रहता है और लगभग 130 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार यूरिया की सब्सिडी पे खर्च करती है। इतने भारी आर्थिक नुकसान भी हमारे देश को जो परंपरागत यूरिया हम डाल रहे हैं उससे हो रहा है। दूसरी चीज, ये यूरिया मात्र 240 रुपए का है, नैनो यूरिया,
और इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, हमारे देश की लगभग 11,000 खेतों पे नैनो यूरिया की ट्रायल इफ्को द्वारा लगाई गई और उनमें यह पाया गया कि 8% उत्पादन में वृद्धि किसानों को मिली है परंपरागत यूरिया की तुलना में। तीसरी चीज, इसमें हम अगर देखें तो किसान को लाने ले जाने की जो लागत है उसमें भी इसमें कमी आएगी। जी, जाट साहब आप बता रहे हैं कि इसमें लागत जो है वो ज्यादा नहीं आती है और हमारे किसानों को मुनाफा भी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इसके प्रयोग की, तो इसके प्रयोग की विधि क्या है, किस तरह से हमारे किसान साथी इसको उपयोग में लाए, इसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, नैनो यूरिया मात्र हम पर्णीय छिड़काव, जो जिसको हम फोलियर स्प्रे बोलते हैं, उसी के माध्यम से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि जो आप बिजाई के टाइम में नत्रजन की मात्रा है वो आप यूरिया से, जो परंपरागत यूरिया है उससे, या डीएपी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जब हम जो ऊपर से यूरिया नत्रजन खेत में देना है उसके लिए हमें पूर्ण रूप से नैनो यूरिया भी आना चाहिए। क्यों? दूसरी चीज, पत्तियों के छिड़काव से ये जो नत्रजन है इसका, वो जो स्टोमेटा, जिसको हम रंध्र बोलते हैं पत्तियों के ऊपर, उनके माध्यम से पौधे की कोशिकाओं में चला जाता है और जहां भी पौधे में आवश्यकता है, जैसे कोई आलू बो रखा है किसी किसान ने और आलू के लिए वो जमीन के अंदर उसको नत्रजन की आवश्यकता है, तो स्टोमेटा से फ्लोएम, जो छाल होती है पौधे की, उसके माध्यम से पूरे पौधे में जहां जहां नत्रजन की आवश्यकता होती है नत्रजन वहां पहुंच जाता है। एक इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, परंपरागत यूरिया में जब हम यूरिया डालते हैं खेत में तो वो 8 घंटे तक, 10 घंटे तक पौधे के लिए उपलब्ध रहता है, बाकी वो उसका नुकसान हो जाता है, या वाष्पीकरण हो जाएगा या जमीन में जड़ों से नीचे वो चला जाएगा। लेकिन इस नैनो यूरिया की खासियत है कि ये पौधे की कोशिकाओं के बीच, जिसे रिक्तिका बोलते हैं या सेल वैक्यूम बोलते हैं, उसमें स्टोर हो जाता है और पौधे की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधा उसे लेता रहता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। जी, जाट साहब आप जैसे बता रहे हैं कि जब हम इसको इस्तेमाल में लेकर आए तो हमें उस समय खड़ी फसलों में इसको ज्यादा इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए या बेसिल डोज के समय इसको इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। ये खास बात है किसान भाइयों आप सभी के लिए कि जब हम इसे इस्तेमाल में लेकर आए तो बिजाई के समय इसको इस्तेमाल में ना लाए, क्योंकि बिजाई के समय वाष्पीकरण होने की संभावना बनी रहती है और उस समय ये उड़ सकता है। तो ऐसे में हमें ज्यादातर जो पत्तियां लगे पेड़ है या जो बेसिल डोज जो कहते हैं हम जिसे, उस समय हमको इसको इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। अच्छा, जब हम इस्तेमाल करें इसको तो उस समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा सा किसानों को बताइए। दीपा जी, मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ की बिजाई के टाइम इस नैनो यूरिया के पौधे में हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ पर्णीय छिड़काव के लिए बना हुआ उत्पाद है। हम ना इसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, ना जमीन में इसको दे सकते हैं। और जब फसल आपकी 30 से 35 दिन की हो जाए, जब बहुत अच्छे से आपका खेत हरा भरा दिखे, जमीन ना दिखे, उस वक्त इसकी हम छिड़काव करें। 4 ml प्रति लीटर की दर से इसका स्प्रे किया जाता है। या जो फसलें जिनको नत्रजन की कम आवश्यकता होती है, जैसे दलहनी फसलें, उन फसलों में हम 2 ml प्रति लीटर पानी भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो सावधानियों की आपने बात करी, वो यही सावधानी है कि अगर स्प्रे आपने किसान ने किया और अगर बारिश हो गई तो हमें रिपीट करना चाहिए। अगर बारिश 10 घंटे में या 8 घंटे में बारिश हो जाती है तो दोबारा करना चाहिए। धूप में या दिन में स्प्रे ना करें किसान भाई, सुबह के समय या शाम के समय इसका स्प्रे करें। और जो स्प्रे करते समय जो भी पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं, अपना मुंह ढक के और हाथों में ग्लव्स पहन के वो यूज करना चाहिए। हालांकि ये किसी तरह का विष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी के तौर पे ये प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, जब बहुत तेज हवा चल रही हो तब भी हमें इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज है कि ये फ्लैट फ्लोएम नोजल जो आता है, जो बहुत बारीक पानी को तोड़ता है, उससे हमें स्प्रे करना चाहिए। और पौधा जब तक पूरा भीग नहीं जाए तब तक इसका स्प्रे आप करें तो ज्यादा रिजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे। जी, आपने बताया कि जब हम इसको स्प्रे करें तो उस समय हमें कई सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, मुंह में कपड़ा बांधकर हमें स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे करते समय हमें इसको डाइल्यूट करना चाहिए, डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल में नहीं लेकर आ सकते। तो जब जाट साहब हम इसको स्प्रे करें तो क्या हम इसको किसी भी चीज में मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि जब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, कीटनाशी का यूज करते हैं या फफूंदनाशी का यूज करते हैं या जल घुलनशील जो भी हम पोषक तत्व अपने खेत में डालते हैं, तो क्या हम उसमें इस नैनो यूरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं? दीपा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि किसान के लिए स्प्रे करना बहुत महंगा सौदा है आज की तारीख में, और बार बार स्प्रे करने से किसान की लागत बढ़ती है।
और इसी चीज को देखते हुए इफ्को ने नैनो यूरिया का जितने भी केमिकल हम जो खेत में यूज कर रहे हैं किसान भाई, उन सबके साथ इसका टेस्ट करके हमने लगभग देख लिया है और लगभग सभी पोषक तत्वों के साथ, सभी कीटनाशियों के साथ, सभी फफूंदनाशों के साथ हम इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई नया केमिकल किसान यूज में ले रहा है तो एक छोटा सा फार्मूला है कि किसान 1 ढक्कन नैनो यूरिया का और 1 ढक्कन उस जो भी केमिकल आप यूज कर रहे हो उनको 1 लीटर या 2 लीटर पानी में मिक्स करके देख लें। अगर आपका घोल फट जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों केमिकल्स को नैनो यूरिया के साथ मिला के स्प्रे नहीं कर सकते। और अगर आपका घोल नहीं फटता है तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि किसान का समय बचेगा, उसका टाइम बचेगा और साथ में पेस्टिसाइड के साथ में वो नैनो यूरिया भी अपनी फसल को दे पाएगा। जाट साहब, जैसा कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कलोल में इस संयंत्र की स्थापना की। इफ्को के प्रयास से गुजरात के कलोल में नैनो यूरिया का प्लांट लगाया गया, तो क्या भविष्य में राजस्थान में भी इसके आने की कोई संभावनाएं हैं, ये आप बताइए। दीपा जी, जो प्लांट इफ्को ने कलोल में लगाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, वैसे ही लगभग 10 प्लांट पूरे भारत देश में इफ्को लगाने जा रही है और इसका बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। एक जिले में अगर 4 ट्रक नैनो यूरिया के आ जाएंगे तो पूरे जिले की यूरिया की आवश्यकता ही पूरी हो जाएगी। तो जगह जगह प्लांट की मैं नहीं मानता, हो सकता है भविष्य में राजस्थान में भी कई प्लांट लगे, लेकिन अभी जो प्लांट एक हमारा लगा हुआ है उसकी प्रतिदिन की कैपेसिटी 1.5 लाख बोतल है और वो पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए पर्याप्त है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनेगी कि जगह जगह प्लांट की आवश्यकता हो। अगर 10 प्लांट हिंदुस्तान में अगर लग रहे हैं तो वो देश के लिए भी पर्याप्त है और मैं मानता हूं कि विदेश की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो जाट साहब, आप जाते जाते हमारे किसानों को नैनो यूरिया के संदर्भ में क्या खास सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताइए। मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है, स्पेशली जो राजस्थान के किसान हैं और बरानी खेती करते हैं। देखो, बरानी खेती में हमारे बुजुर्गों ने ना हम कभी यूरिया खेत में नहीं डालते और ये हमारे लिए एक वरदान है कि हम कुछ बरानी खेत में, जिसमें हमने चना बो रखा है, सरसों बो रखा है, बाजरा बो रखा है, मूंग बो रखा है, उसमें अगर हम नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं नैनो यूरिया से, और यही विकल्प है हमारे लिए, क्योंकि हम यूरिया नहीं डाल सकते क्योंकि पानी हमारे खेत में नहीं है, ना तालाब में है, ना नलकूप कुएं में है। तो ये हमारी पैदावार बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। और वो किसान भाई जो दलहन बो रहे हैं, राजस्थान में बहुत बड़ा एरिया दलहन का है, जैसे चने रबी में और खरीफ में मूंग, उनमें अगर हम यूरिया से कई बार नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं तो वानस्पतिक ग्रोथ, पौधे की बढ़वार बहुत ज्यादा हो जाती है और बढ़वार ज्यादा होने से क्या होगा कि दाने कम मिल पाते हैं, उपज कम मिल पाती है। तो नैनो यूरिया की खासियत है कि ये वनस्पतिक बढ़वार बहुत ज्यादा नहीं करता है और नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इससे डेफिनेटली हमारे किसानों की उपज बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, किसी तरह की संकोच करने की जरूरत नहीं है। देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों पे इस उत्पाद का परीक्षण हो चुका है। आप इसको अपनी खेती में अपनाना स्टार्ट कीजिए, ये हम सबके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल जाट साहब, नैनो यूरिया वाकई में हमारे भविष्य के लिए और हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बहुत ही सार्थक और बेहतरीन प्रयास है। ये न केवल हमारे किसानों को काफी सस्ता मुहैया कराया जाता है, बल्कि इससे हमारी कृषि में लागत में सुधार भी आता है, हमारे किसानों को उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा और उनकी आय में इजाफा भी ज्यादा होगा। आप हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ खास देखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आज हमने जाना नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया हमारे किसानों के लिए कितना सार्थक है, एक ऐसी क्रांति जिससे हमारे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी ज्यादा सुरक्षित है। जाट साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ढेर सारी जानकारियों से हमारे किसान साथियों को नैनो यूरिया के संदर्भ में अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।